जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वह गुरु महाराज जी की पुरानी संगत का सत्संग है। अगर आपको मेरा ये सत्संग पसंद आए, वैसे तो गुरु महाराज जी के सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको मेरा ये बोलना ऐसे पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सुंदर सुंदर से सत्संग आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज का सत्संग शुरू करेंगे गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक पुरानी संगत है, उनका सत्संग था। उन्होंने बताया वो गुरु महाराज जी से 90s में जुड़े थे। तो उनके परिवार में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापित किए हुए थे। गुरु महाराज जी फर्स्ट टाइम उनके घर किसी के थ्रू आए और उन्होंने वहाँ पे उनकी मम्मा को बहुत ब्लेस किया। और अंकल ने कहा हम तब से गुरु जी के पास आना जाना हमारा शुरू हो गया। तो गुरु महाराज जी के साथ वो बहुत करीबी से रहे थे। जब जब वो जलंधर में थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे गुरु महाराज जी ना सोमवार से लेके वीरवार तक व्रत रखते होते थे, सिर्फ थोड़ा सा जूस पीते थे। तो अंकल कहते हैं मैं तब अपनी यंग एज में था, तो मैं सोचता था कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई बिना खाए पिए ऐसे रह सकता है, कि ना पानी पीते थे ना कुछ खाते थे। तो कहते मेरे दिमाग में यूँ आया कि रात के टाइम ना शायद गुरु महाराज जी को कोई खाना दे के जाता है और वो खाना वो खाते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बिना खाए पिए रह सकता है। अंकल कहते एक दिन तो मैंने ठान ली कि मैं आज मैं पता करके रहूँगा कि ये क्या सीन है। तो रात को कहते 12 बजे सब दरवाजे वगैरह हमने बंद कर दिए, कोई अंदर नहीं आया। कहते मैं जाके गुरुजी के किस रूम के साथ रूम था, वहाँ जाके बैठ गया। और मैंने सोचा आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं आज देखूंगा कि गुरु महाराज जी ज़रूर खाना वाना खाते होंगे। तो संगत जी, उन्होंने गुरु महाराज जी के कमरे में के बाहर वेट करते रहे, पर कोई आया ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैं देख के रहूँगा, शायद किसी ने पहले ही अंदर उनके रूम में रख दिया हो। तो अंकल कहते जैसे 4 सवा 4 बजे तो गुरुजी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। कहते मैंने हल्का सा धक्का मारा और मैं अंदर जाके चला गया। और मैंने क्या देखा कि गुरु महाराज जी 3 फुट ऊपर हवा में मेडिटेशन कर रहे थे, मतलब ध्यान साधना में बैठे हुए थे। और उनकी बैक से बहुत ज़्यादा, उनके जो पीछे से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी। तो अंकल कहते मैं यंग एज में था तो मैं डर गया एकदम, और मैंने दरवाज़ा बंद करके मैं भाग गया अपने रूम में। फिर अंकल बताने लगे सुबह उठे गुरु महाराज जी उठे और कहते गुरु महाराज जी अगर ड्राइंग रूम में जाएं, मैं उनका सामना ही ना कर पाऊँ तो मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ। गुरु महाराज जी जहाँ आए मैं जगह चेंज कर लेता था। फिर गुरु महाराज जी ने सीढ़ियों में तो मेरे को पकड़ लिया और गुरु महाराज जी ने मेरे को कहा हुण बहुता शोर ना पाई, जो तू राती देखा ना किसी को दसन की लोड़ नहीं है। तो अंकल बताने लगे कि सच में मैंने उस दिन महाशिव के दर्शन किए। मतलब अंकल कह रहे थे आप जानते ही नहीं कि गुरु महाराज जी कौन है, क्या इतने एक्सपीरियंस उनके हैं। उन्होंने बताए इतने सुंदर सुंदर। एक एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, उनकी भाभी थी, वो क्रिश्चियन थी। तो अंकल कहते वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बिल्कुल भी। लेकिन उनके घर ना बेबी नहीं हो रहा था, वो मेडिकल लाइन में थी, गायनी होते हैं जैसे। तो डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था आपका बेबी हो नहीं सकता, अगर होगा तो मतलब आपकी जान को खतरा हो सकता है या बेबी की जान को खतरा हो सकता है। तो कहते एक दिन वो मेरी मम्मा के पास आई और उनको कहती हैं कि मेरे को गुरु महाराज जी के पास लेके चलो। तो कहते हम लोग ने टैक्सी करी, हम एम्पायर स्टेट गए। कहते वहाँ पे जब हम गए तो गुरु महाराज जी ने पूछा ये कौन है। तो मेरी मम्मा ने बताया ये मेरी बहू है। तो गुरु जी कहते मिक्स्ड ब्रीड, यानी कि अद्धी क्रिश्चियन थे अद्धी हिंदू। तो सब हंसने लग गए। अब कहते मेरी भाभी ने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं। गुरु महाराज जी कहते जाओ लंगर छको, चाय पियो तो घर दिल्ली जाओ वापस। तो वो भाभी मेरे बड़े वो हो गए कि ये क्या, मैंने तो कोई बात करी ही नहीं। तो वो बड़े परेशान से हो गए। गुरु महाराज ने पूछा आपने अपने घर वापस जाना है। तो मेरी मम्मी कहते हैं हाँ जी गुरु महाराज जी, जैसे आपकी इच्छा हो। तो कहते हमने लंगर वगैरह किया और जैसे हम निकलने लगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि हैप्पी न्यू ईयर तो अभी है नहीं और गुरु महाराज जी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं।
चलो आ गए वहाँ से, तो अंकल कहते, मेरी मम्मा ने मेरी भाभी से पूछा कि क्रिश्चियन उसमें रिलीजन में हैप्पी न्यू ईयर कभी होता है इन दिनों में? वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंकल बताने लग गए कि मेरी भाभी के घर बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने, और वो भी उसका बर्थ हुआ 1 जनवरी को। तो गुरु महाराज जी ने जो बात बोल दी है वो पत्थर पे लकीर है, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी तो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, सबकी झोलियाँ भरते हैं। उन्होंने तो उनको भी बच्चे दिए जिनके बच्चेदानी भी नहीं थी, यूट्रस भी नहीं थी, जिनकी ट्यूब्स नहीं थी, उनको बेबी ब्लेस की है। तो गुरु महाराज जी सबकी ऐसे झोलियाँ भरते रहें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरा ये सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे आपको सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।